नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज कुमार आपके अपनी यूट्यूब चैनल एसआर जॉब क्लासेस पे स्वागत है। दोस्तों, मैं आप सबके लिए रूसेल की ऑक्सिलरी टाइप जीके के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। इसके सारे क्वेश्चंस आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। जो बच्चे किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 25 नंबर चैप्टर राज्यपाल। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? मुख्यमंत्री में, राज्यपाल में, मंत्रिपरिषद में, राष्ट्रपति में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल में। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति को। निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर को। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग के बिना हटाया जा सकता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, किसी राज्य के राज्यपाल को। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। राष्ट्रपति किसकी सलाह पर किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष का। राज्यपाल राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत का राष्ट्रपति। उप राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राज्यपाल पद पर बना रहता है 5 वर्षों के लिए, संसद द्वारा निश्चित समय के लिए, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक उसे संसद का विश्वास प्राप्त हो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 3.5 लाख रुपया। राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य की संचित निधि से। राष्ट्रपति शासन में राज्य का प्रमुख शासन संचालक कौन होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। राज्य मंत्री परिषद का गठन कौन करता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। वो 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है। यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे पद से हटाए जाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पद मुक्त किया जा सकता है। वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ये सही नहीं है। राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद जहां इसका अस्तित्व है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 4।
निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। राज्यपाल को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। संविधान के अनुसार राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं होनी चाहिए? वो भारत के नागरिक हो एवं 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ये सही है। वह संसद या किसी राज्य के विधानमंडल का सदस्य ना हो, ये भी सही है। वो कोई अन्य लाभ का पद धारण ना करता हो, ये भी सही है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण परंपरा है। एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। निर्वाचन में पराजित और अन्य प्रकार से अस्वीकार्य राजनीतिज्ञों को राज्यपाल के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व संघीय सरकार संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श लेती है। किसी राज्यपाल को उसका कार्यकाल समाप्त हो जाने के बाद सामान्य तौर पर फिर से नियुक्त नहीं किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक राज्य में किसी अन्य राज्य के निवासी को ही राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस प्रकार की शक्ति प्राप्त नहीं है? विधायी शक्ति, कार्यपालिका शक्ति, सैन्य एवं राजनयिक शक्ति, न्यायिक शक्ति। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, सैन्य एवं राजनयिक शक्ति। राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, राज्य का महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, राज्य के उच्च न्यायालय के सदस्य। क्या राज्य के उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के समय राष्ट्रपति संबंधित राज्यपाल से परामर्श करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाँ। राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1। राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद, यदि विधानमंडल द्विसदनीय है, में निम्न में किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? कला और साहित्य, विज्ञान, सामाजिक सेवा और सहकारिता आंदोलन, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, उपयुक्त सभी। सी नहीं, ये डी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, निश्चित संख्या नहीं है। किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों के दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, असम। वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, भगवान सहाय। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, ये किसका कथन है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, सरोजिनी नायडू का। किसी भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले पहले राज्यपाल कौन थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, पद्मजा नायडू। राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1/6। राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्यपाल द्वारा किस अवसर पर दिए जाने वाले अभिभाषण से संदर्भित है? जब राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता हो, जब राष्ट्रीय आपात स्थिति में विधानसभा का भंग आवश्यक हो,
आम चुनाव के बाद बुलाए गए प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रारंभ सत्र पर जब वो इसकी आवश्यकता समझे। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, माफ कीजिएगा, सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। राज्य स्तर पर मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, राज्यपाल। राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति आयोग ने की थी। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, प्रशासनिक सुधार आयोग। राज्यपाल की स्वस्थ भूमिका है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, केंद्र एवं राज्य के मध्य कड़ी की। राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये सही है। राज्यपाल की पदावधि राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करती है, ये भी सही है। राष्ट्रपति किसी भी समय राज्यपाल का उसके पद से पदच्युत कर सकता है, ये भी सही है। राज्यपाल की पदावधि प्रधानमंत्री की इच्छा पर निर्भर करती है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है। स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है, पुनर्विचार के लिए विधानमंडल वापस भेज सकता है, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विधानमंडल द्वारा। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, राज्य के राज्यपाल। राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। ये विवेकाधीन शक्ति नहीं है। राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकता है। अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब विधानमंडल सत्र में ना हो। अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, ये सही नहीं है। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा स्थगित करने का। राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 6 सप्ताह के लिए। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल के कर्तव्य को विषय में निम्न कथनों में से कौन से सही है। राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल के कर्तव्य संसद में प्रश्नों या चर्चा का विषय नहीं बनते। जहां राज्यपाल अपनी मंत्री परिषद से स्वतंत्र रहकर कोई निर्णय लेता है या जहां वो राष्ट्रपति शासन के अधीन राज्य के मुख्य कार्यपालक के तौर पर कार्य करता है, वहां उसके कार्य संसद द्वारा समीक्षा के अधीन होते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बंद कर रह गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेहरू युग में।
निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं? राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निष्कासन, राज्य विधानसभा का विघटन, राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, 1, 3 और 4। राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 155 के तहत होती है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल द्वारा। दोस्तों, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।